नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न फॉर ग्रो चैनल पर। यहाँ हम सभी मिलकर सीखेंगे और पढ़ेंगे। एजुकेशन जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम और भी मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे वीडियो से आपको नया ज्ञान, कौशल्य और सूचना मिलेगी, जो आपके करियर बिल्डिंग करने में मदद होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो के अपडेट से अपूर्ण होने से बच सके। तब तक चलो शुरू करते हैं और सीखते हैं और लर्न फॉर ग्रो के साथ बना के रहते हैं। हेलो दोस्तों, कल हमने सीखा था सब क्वेरी के बारे में। आज इस लेसन पे हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सब क्वेरी के बारे में। चलिए दोस्तों, कितने सब क्वेरीज है टाइप्स देखेंगे। पहला है सिंगल रो सब क्वेरी। ठीक है, देयर आर 5 सब क्वेरीज। ओके, मैं एक एक बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, उसी टाइम पे पूरा क्लियरली उसके बारे में अंडरस्टैंड करवाता हूँ। ओके, चलिए दोस्तों, अभी सीखेंगे सिंगल रो सब क्वेरी मतलब क्या है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। retrieves 0 or 1 row from the inner query। आपने कल देखा था इनर क्वेरी मतलब क्या है, आउटर क्वेरी मतलब क्या है, किसी को मेन क्वेरी बोलते हैं। आई होप आपको कल अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यूज्ड विथ सिंगल रो ऑपरेटर्स लाइक इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, etc। इसी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये है सिंटैक्स। सिंटैक्स देखिए क्या है इसका एग्जांपल। देखिए, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, फिर कॉलम नेम इज इक्वल टू, अंदर सब क्वेरी क्या, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम अनदर टेबल, फिर कंडीशन। समझ में आ गया ना। मैं अभी एसक्यूएल डेवलपर में दिखाता हूँ। आइए दोस्तों, हमारा सब क्वेरी इधर है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए सेलेक्ट, हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, ऑलरेडी आपको मालूम है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी क्वेरी को लिख के रखा है। ठीक है दोस्तों, आपको अंडरस्टैंड होने के लिए। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल था ना हमारा, हमने देखा था ना। एम्प्लॉय टेबल रन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है, 9 डेटा से। हमने कल भी देखा था, आपको ऑलरेडी मालूम है। मेरे पिछले वीडियो देखा तो आपको ऑलरेडी ये अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, सिंटेक्स क्या है। अभी तो इतना लिख गया। ठीक है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन डालेंगे। ठीक है, देखिए इधर वेयर कंडीशन डाला है ना, वेयर एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। देखिए दोस्तों, मैं यही क्वेरी को आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ, मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, हमको 5 एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर डाला था, वेयर इधर देखिए, वेयर एम्प्लॉय आईडी, वेयर। ठीक है, इधर देखिए कॉलम नेम, वेयर कंडीशन डाला ना, वेयर हमने क्या डाला, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, ये हमारा सब क्वेरी है। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से हमने डेटा को रिट्रीव करा है, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1। ये डेटा को रिट्रीव करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, एम्प्लॉय आईडी 1 आ गया, रिट्रीव हो गया। ठीक है, हमको क्या है अभी, जो 1 आईडी है, ये 1 रो है। ठीक है, ये देखिए एक 1 आईडी है ना, ओनली 1 का डेटा आ गया ना, मतलब इसको क्या बोलते हैं, सिंगल सब क्वेरी। ठीक है, सिंगल रो सब क्वेरी। अभी देखिए, इसको रन करवाता हूँ, पूरा डिटेल्स आ जाएगा। ओनली 1 रो रिट्रीव हो गया ना, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, सिंगल रो सब क्वेरी। समझ में आ गया ना। इधर देखिए, इनकेस आपने इन डाला तो इधर एरर हो जाएगा। इधर देखिए, क्यों, इन ऑपरेटर, ओके, इसमें देखिए इन क्यों आ गया, हमने ऑलरेडी इधर एक डेटा डाल दिया। ठीक है, एक डेटा रिट्रीव हो गया है। ठीक है, इसमें से है तो वो जाएगा। इधर देखिए, सेलेक्ट करते टाइम में हमने छोड़ा था। ठीक है, इधर देखिए, करेक्ट ना। इधर देखिए 1 आ गया ना, ये 1 का डेटा आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगल रो सब क्वेरी। समझ में आ गया ना दोस्तों, मतलब सिंगल डेटा आएगा, सिंगल रो को रिट्रीव करेगा, उसको क्या बोलेगा हम, सिंगल रो सब क्वेरी करेगा। ठीक है, अभी चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेरी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मल्टी रो सब क्वेरी। मल्टी रो सब क्वेरी मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन देखिए, सिंपल से सेम ही, रिट्रीव मल्टीपल रो फ्रॉम द इनर क्वेरी, मतलब इनर क्वेरी से मल्टीपल रो को डेटा रिट्रीव करेगा। ठीक है, और इसके क्या है, यूज्ड विथ मल्टीपल रो ऑपरेटर्स लाइक इन, एनी, ऑल। ठीक है, ये ऑपरेटर मैंने दिखाया था ना, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये ऑपरेटर के साथ आप यूज कर सकते हैं, करेक्ट। और है एग्जांपल इसका देखिए, इसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, सेम ही है, वेयर कॉलम नेम इन, सेम ही है। देखिए, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम अनदर टेबल, वेयर कंडीशन। देखिए दोस्तों, इधर मल्टीपल क्वेरी आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मल्टीपल क्वेरी इधर है। देखिए दोस्तों, ये मल्टीपल रो सब क्वेरी। ठीक है, ये हमारा एम्प्लॉय टेबल, ये सेम ही एम्प्लॉय टेबल है। देखिए, ये मैं क्वेरी रन किया तो, इनर क्वेरी बोलते हैं ना इसको रन किया तो हमको मल्टीपल रिजल्ट आना चाहिए। देखिए,
हमारा कितना 9 आया आ गया, 9 आईडी आ गया। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी लिखा था हमने, 9 एम्प्लॉय आईडी रिट्रीव हो गया। करेक्ट। अभी देखिए इसको हमने रन किया तो मल्टीपल डेटा आएगा, इसी को बोलते हैं हमको मल्टीपल रो क्वेरी। उसमें पहले में क्या देखा था, सिंगल रो क्वेरी में डेटा को हमने क्वेरी को रिट्रीव किया तो क्या आता था, ओनली 1 आया था, मतलब 1 रो आया था, इसलिए सिंगल रो क्वेरी आ गया उसको। इसको तो मल्टीपल आ गया ना, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल रो सब क्वेरी। आई होप आपको मल्टीपल रो सब क्वेरी और सिंगल रो सब क्वेरी के बारे में पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब दूसरा क्वेरी है मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी। ये क्या है, कॉलम का डेटा आएगा। देखिए रिट्रीव मल्टीपल कॉलम फ्रॉम द इनर क्वेरी, मतलब एक नाम ही सजेस्ट करता है कि कॉलम का डेटा रिट्रीव करेगा। सब क्वेरी क्या करेगा, कॉलम का डेटा रिट्रीव करेगा, तभी सभी का डेटा को रिट्रीव हो जाएगा मेन क्वेरी से। ठीक है, इसके देखिए यूज विथ मल्टीपल कॉलम ऑपरेटर लाइक एग्जिस्ट। एग्जिस्ट ऑपरेटर का किस तरह इस्तेमाल करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, जस्ट आप रिमाइंड कीजिए जस्ट। ओके, इसका देखिए सिंटेक्स क्या है। ओके, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर एग्जिस्ट आएगा इधर। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम अनदर टेबल वेयर कंडीशन, ये तो हमारा इनर क्वेरी हो गया। मतलब ये इनर क्वेरी क्या करेगा, मल्टीपल कॉलम का डेटा रिट्रीव करेगा, उसी के बेस से ये मेन क्वेरी डेटा को रिट्रीव करेगा। इसको बोलते हैं मल्टीपल सब क्वेरी। ये कैसा है, सेम जैसा मल्टीपल रो क्वेरी है ना, सेम उसी तरह है, लेकिन कॉलम का डेटा रिट्रीव हो जाएगा। इसके लिए इसको स्पेसिफिक करके कॉलम सब क्वेरी करके बताते हैं। ठीक है, दिखाता हूँ। आइए दोस्तों, देखिए मैंने लिखा है इधर ऑलरेडी आपको। हमारे पास 2 टेबल है। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों कॉलम का है, ये हमारा ये कस्टमर टेबल है, आपको मालूम है ऑलरेडी ना। ये हमने देखा है टोल डेटाज है, और उसी तरह से अनदर टेबल का डेटा है हमने ये ऑर्डर टेबल करके लिखा है, इसका भी डेटा हमारे पास है। ठीक है, हमने क्या किया है देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई कस्टमर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई कस्टमर वेयर डाला है, वेयर कंडीशन डाला है। देखिए सेम मैंने जैसे सिंटेक्स लिखा है ना वैसे लिख रहा हूँ, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी से ध्यान से देख लीजिए, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखिए इधर वेयर है, एग्जिस्ट डाला। ठीक है, एग्जिस्ट डाला, वेयर एग्जिस्ट। ये देखिए ये इनर क्वेरी का अनदर टेबल का हमने क्वेरी लिखा है। इनर क्वेरी में सेलेक्ट कस्टमर नेम, देखिए मैं ये ऑर्डर रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये ऑर्डर है, सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम ई ऑर्डर टेबल से वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 10। एग्जिस्ट क्या करेगा, जो आईडी रह गया तो डेटा को रिट्रीव करेगा, जो हमने एग्जिस्ट किया डाल दिया है ना। एग्जिस्ट इसका मेन मतलब क्या होता है, ये रिकॉर्ड है क्या नहीं, इस टेबल में रिकॉर्ड है तो वो डेटा को रिट्रीव करेगा, नहीं तो एरर आउट हो जाएगा, नहीं दिखाएगा, मतलब खाली कॉलम दिखाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए अभी ये 10 कस्टमर आईडी इस टेबल में है, इधर है, इसका करण का है ना, मैं दिखाता हूँ, ये रन करके दिखा दिया था आपको, इतना मालूम हो जाता है, कॉलम का डेटा रिट्रीव हो जाएगा। देखिए हो गया ना करण, मतलब ये क्या करेगा, एग्जिस्ट क्या करेगा, ये सभी का डेटा रिट्रीव करके प्लस करण का भी डेटा रिट्रीव करेगा। एग्जिस्ट है तो सभी डेटा रिट्रीव करेगा, मतलब अभी इसमें एग्जिस्ट नहीं तो कुछ भी डेटा नहीं रिट्रीव करेगा। फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, देखिए एग्जिस्ट है तो पूरा का पूरा डेटा रिट्रीव हो जाएगा। देखिए पूरा का पूरा 12 डेटा एग्जिस्ट हो गया ना। अभी वही देखिए हमारे पास कितना है, 12 है आईडी, मैं इधर 13 डालता हूँ। अभी क्या आता है देखिए, क्वेरी डेटा को रिट्रीव नहीं करेगा। देखिए हो गया क्या, खाली आ गया ना, मतलब ये डेटा एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए वो डेटा नहीं आएगा। इधर देखिए नॉट एग्जिस्ट करके, नॉट का मतलब देखिए नॉट एग्जिस्ट, नॉट डाल दिया ना, अभी पूरा पुराना डेटा आएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब ये इसमें नहीं है आईडी करके दूसरा डेटा दे दो बोल के कॉलम का डेटा रिट्रीव हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी। समझ में आ गया ना, इतना है, ज़्यादा नहीं है, जस्ट लिखिए, नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए दोस्तों अभी दूसरा को रिलेटेड सब क्वेरी। ठीक है, दूसरा है को रिलेटेड सब क्वेरी। ये क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इनर क्वेरी डिपेंड्स ऑन द आउटर क्वेरी। इनर क्वेरी क्या है ना, वो आउटर क्वेरी से डिपेंड हो जाएगा, मतलब मेन क्वेरी पे डिपेंड हो जाएगा। इवैल्यूएट द इनर क्वेरी वंस फॉर ईच रो प्रोसेस्ड बाय द आउटर क्वेरी। समझ में आ गया ना, इवैल्यूएट करता है इनर क्वेरी के वंस, मतलब प्रोसेस करते टाइम में इवैल्यूएट करके हमको रिजल्ट देता है आउटर क्वेरी को। समझ में आ गया ना। देखिए इसका सिंटैक्स क्या है, सिंपल सा सिंटैक्स है, सेम है। देखिए सेलेक्ट कॉलम नेम, इधर इनर क्वेरी है, समझ में आ गया ना। इधर देखो सेलेक्ट मैक्सिमम कॉलम नेम, मतलब मैक्स ऑफ कॉलम नेम फ्रॉम अनदर टेबल टू वेयर T1 इज इक्वल टू T2। देखिए दोनों क्वेरी को कोरिलेट करेगा, मतलब इसलिए इसको कोरिलेटेड बोलते हैं, कोरिलेट क्वेरी एज अ रिजल्ट फ्रॉम टेबल 1।
देखिए दोस्तों ये सिंटैक्स है, आपको बड़ा दिख रहा है, मैं कॉम्प्लेक्स है। देखिए इधर सिंपल सा आपको बताता हूँ, इसमें ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है। देखिए ये हमारा क्या है, देखिए ये कस्टमर टेबल आपने देखा था, सेम ही है। मैं कस्टमर टेबल और ये ऑर्डर टेबल के ऊपर क्वेरी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए सेलेक्ट कस्टमर नेम, ये तो आप लिख सकते हैं, इतना आपको मालूम है, ठीक है। ये देखिए सेलेक्ट मैक्स ऑफ योर ऑर्डर नंबर। देखिए ये क्या करेगा, ऑर्डर नंबर, ये इसमें क्या है, मैक्सिमम का हमने डाल दिया, ठीक है। मैक्स डाल के हमने डेटा को रिट्रीव किया। वेयर देखिए सेलेक्ट मैक्स ऑफ वेयर क्या डाल दे, ये ऑर्डर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू, देखिए ये अलियास डाला, ये ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी एज अ न्यू रिजल्ट करके रन होना चाहिए हमको। किधर से कस्टमर डेटा से हमको नेम चाहिए, समझ में आ गया ना। कस्टमर डेटा से नेम चाहिए प्लस दोनों डेटा का आईडी मैच होके को रिलेट होके मैक्सिमम वैल्यू हमको वो डेटा दे दो करके हमने लिखा है, सिंपल। देखिए रन किया तो आ जाएगा। ये देखिए मतलब नेहा का मैक्सिमम वैल्यू 28 ही है, ठीक है। मतलब डबल नेम रह गया तो ये क्वेरी आता था। और क्या है, मैचिंग वैल्यू रहना चाहिए, दोनों में सेम आईडी रह गया तो वो को रिलेट करेगा। इनकेस दूसरा आईडी करके सेम नाम दिया तो एरर आउट होता है, समझ में आ गया ना। को रिलेटेड क्वेरी मतलब दोनों टेबल से एक से रिलेट करके डेटा को रिट्रीव करेगा, उसको को रिलेट क्वेरी करेंगे, मतलब उसको को रिलेट क्वेरी करके बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा को रिलेट सब क्वेरी मतलब क्या है। चलिए और लास्ट देखेंगे स्केलर सब क्वेरी के बारे में, ठीक है। स्केलर सब क्वेरी क्या है, रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू एंड कैन बी यूज्ड इन अ प्लेस वेयर एक्सप्रेशन इज अलाउड एट, ठीक है। इसका सिंपल सा है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, जो एक्सप्रेशन है उसमें वैल्यू शो करेगा। कैन अपेयर्स इन द सेलेक्ट लिस्ट वेयर क्लॉज हैविंग क्लॉज और ऑफ द आउटर क्वेरी, मतलब सेलेक्ट वेयर क्लॉज हैविंग क्लॉज आउटर क्वेरी पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसका देखिए क्या है सिंपल सा सिंटैक्स, देखिए सेलेक्ट कॉलम नेम सेम ही था, सेलेक्ट मैक्स ऑफ अनदर कॉलम नेम फ्रॉम अनदर टेबल, ठीक है। मतलब दो टेबल था ना, हमने ये ऑर्डर और ये कस्टमर, ये लिखेंगे ये कस्टमर का, ये लिखेंगे ये ऑर्डर का एज अ मैक्स वैल्यू फ्रॉम। आपको डेवलपर में दिखाता हूँ, ठीक है। ये दोनों टेबल है, आपको मालूम है ऑलरेडी। ये देखिए मैंने ऑलरेडी इधर कमेंट लिख के दिखाया है, मतलब आपको समझ में आता है, ठीक है। मतलब सिंपल सा लिखा है। देखिए ये है हमारा कौन सा टेबल, ये कस्टमर है और ये ऑर्डर है, राइट। देखिए इसका क्या है, सेम हमने कोरिलेट क्वेरी लिखा था, सेम वैसा है। देखिए ये रन किया तो हमको क्या, ये सब क्वेरी है, मतलब ये क्या है, इनर क्वेरी। इसमें क्या लिखा है, सेलेक्ट मिनिमम ऑर्डर आईडी फ्रॉम ये ऑर्डर, क्या किया है ऑर्डर टेबल से, इसमें क्या किया है इसमें दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मतलब आपको मालूम हो जाएगा। ये रन किया तो इसका देखिए मिनिमम ऑर्डर आईडी क्या है, देखिए 25, 23, 21 मिनिमम ऑर्डर आईडी है, ठीक है। अभी देखिए सेलेक्ट करके ये ऑर्डर से मिनिमम ऑर्डर आईडी रन करेंगे, सिंगल वैल्यू आएगा, ठीक है। ये सिंगल इनर वैल्यू से सिंगल वैल्यू आएगा। अभी क्या है, सिंगल वैल्यू आके इसका मतलब क्या है, देखिए मेन क्वेरी का नाम आएगा और सिंगल ये वैल्यूज है ना, सभी नाम के आगे मैक्स वैल्यू करके डिस्प्ले हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम स्केलर सब क्वेरी, मतलब सिंगल वैल्यू को डिस्प्ले करना है हमको मिनिमम करके। अभी देखिए इसका पूरा रिटर्न किया तो हमको मालूम हो जाएगा। देखिए सभी 12 का 12 डेटा आ गया नाम। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू करके हमने लिखा है, ठीक है। इधर हमने मिन वैल्यू करके लिखेंगे, मतलब मिनिमम वैल्यू लिख दिया ना। देखिए अभी मिन वैल्यू करके रिजल्ट शो करेगा, देखिए मिन वैल्यू आ गया ना। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप कि आपको सभी पांचों क्वेरी के बारे में पूरा क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। ओके दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए कैसा था हमें ज़रूर बताइए। अगर आपके पास इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो कृपया हमसे ज़रूर पूछें। आपके इस प्यार और समर्थन के बिना हम नहीं आ सकते, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें।